मैं विकास वानर आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे भ्रमित करने वाले क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ऑप्शन है पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगें, ध्वनि तरंगें, भूकंप तरंगें, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें। तो ध्वनि तरंगे, भूकंप तरंगे और स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे जो होते हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण होते हैं, और पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे जो होती हैं वो तो अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे तो अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण होता है, जबकि पानी के अंदर उत्पन्न तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण होता है। इसलिए ये भ्रमित करने वाला क्वेश्चन बन जाता है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, ऑप्शन दिए गए हैं बेल में, वेबर में, कंपन पर सेकंड में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की तीव्रता का मापन जो है वो बेल में किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रासर्वय तरंगे उत्पन्न की जाती हैं पीजे इलेक्ट्रिक प्रभाव द्वारा, पेटिरो प्रभाव द्वारा, डॉपलर प्रभाव द्वारा, कूलाम नियम द्वारा। तो हमें ऑप्शन नंबर 3 और 4 का तो सीधे ही पता चल जाता है कि डॉपलर प्रभाव तो यहाँ पर कार्य नहीं करता प्रासर्वय तरंगों में। तो जो और कूलाम का नियम जो है दो आवेशों के मध्य लगता है, और जो प्रासर्वय तरंगे जो हैं वो पीजे इलेक्ट्रिक प्रभाव द्वारा ही उत्पन्न की जाती हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा पीजे इलेक्ट्रिक प्रभाव। पीजे इलेक्ट्रिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुपरसोनिक जहाज उड़ते हैं ध्वनि की चाल से कम चाल से, ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, प्रकाश की चाल से। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सुपरसोनिक क्या होता है। सुपरसोनिक होता क्या है? सुपरसोनिक वस्तुएं वे होती हैं जो ध्वनि के वेग से अधिक वेग से गति करते हैं। तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुपरसोनिक होते क्या है कि ध्वनि की चाल से जो अधिक चाल से गति करते हैं उनको सुपरसोनिक कहा जाता है, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप में वृद्धि होने पर ध्वनि का वेग। यहाँ पर ऑप्शन है कम होता है, बढ़ता है, समान रहता है, ताप पर निर्भर नहीं करता। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वी टी इज इक्वल वी नोट प्लस में 0.61 टी। ये इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि हम जैसे जैसे टी का मान बढ़ाएंगे तो ताप में वृद्धि होने पर ध्वनि का वेग बढ़ता जाएगा, और 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने पर ध्वनि के वेग में 0.61 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो जाती है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, पानी में, निर्वात में, धातु में। तो ध्वनि का वेग जो है वो ठोस में सबसे अधिक होता है और निर्वात में सबसे कम, जहाँ पर निर्वात में जो 0 होता है, इसलिए सबसे अधिक हो जाएगा धातु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊर्जा का संचरण नहीं होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों में, अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंगों में, अप्रगामी तरंगों में। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे, अनुप्रस्थ प्रगामी और जो अनुदैर्घ्य प्रगामी, इन तीनों में ही ऊर्जा का संचरण होता है, लेकिन अप्रगामी तरंगे जो होती हैं उनमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अप्रगामी तरंगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग से कम, प्रकाश के वेग से अधिक, ध्वनि के वेग के बराबर। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो हैं वो प्रकाश के वेग से ही गति करते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के वेग के बराबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोनार सिस्टम में कौन सी तरंगें उपयोग में ली जाती हैं? प्राश्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें, अपसर्व्य तरंगें। तो सोनार सिस्टम में जो है वो प्राश्रव्य तरंगें उपयोग में ली जाती हैं, जो लक्ष्य से टकराकर वापस लौट आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायु में ध्वनि तरंगों का वेग किससे प्रभावित नहीं होता? ऑप्शन है तापमान, वायु दाब, वायु की आर्द्रता और वायु की संरचना। तो राइट आंसर हो जाएगा वायु दाब। जो ध्वनि तरंगों का वेग जो है वायु के दाब से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि दाब बढ़ने पर क्या होता है कि उस वायु का घनत्व भी बढ़ जाता है, जिससे घनत्व और जो दाब और घनत्व का अनुपात जो है वो नियत रह जाता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। V इक्वल टू रूट प्रत्याष्टा बनाम घनत्व। प्रत्याष्ट को हम लिख सकते हैं गामा पी बटा रो। इससे क्या हो जाएगा कि जो है गामा पी बटा रो हो जाता है, और जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे घनत्व का मान भी बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा वैसे घनत्व का मान बढ़ेगा, जिससे दाब और घनत्व का अनुपात जो है वो नियत हो जाता है और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि तरंगें नहीं दर्शाती हैं। ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो नहीं दर्शाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, विवर्तन। ध्वनि तरंगें जो हैं अपवर्तन भी दर्शाती हैं, परावर्तन भी दर्शाती हैं और विवर्तन भी दर्शाती हैं। लेकिन ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, जिस कारण ये ध्रुवण का गुण नहीं दर्शा पाती हैं। ध्रुवण का गुण वे ही तरंगें दर्शा पाती हैं जिनमें जो अनुपस्थ तरंगें होती हैं, इसलिए ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं, इसलिए ध्रुवण का गुण नहीं दर्शाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट ऐसे ही टॉप क्वेश्चन पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।